Hello, my dear PhD aspirants. Welcome back to our discussion regarding the PhD interviews 2025. Once again, congratulating you for having passed the PET exam conducted by Pune University. And चलो देख लेते हैं एग्ज़ाम क्रैक हो गया. जो रिसर्च सेंटर सिलेक्शन फॉर्म है वो भर दिया था आपने लास्ट ईयर एंड फाइनली आपको कॉल फॉर इंटरव्यू का ईमेल मिला है. जिन्हें नहीं मिला है टेंशन मत लीजिए, कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, आपको मिल जाएगा. ये फर्स्ट राउंड है और भी राउंड्स बाकी है. एंड हर रिसर्च सेंटर का अपना ही टाइमलाइन है. पुणे यूनिवर्सिटी उन्हें इंस्ट्रक्शंस जब जब देती है तो दे स्टार्ट कंडक्टिंग द इंटरव्यू एंड अलॉटिंग द कैंडिडेट्स. देख लेते हैं. दिस इज़ ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर जिसमें ईमेल गया है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने वो रिसर्च सेंटर सेलेक्ट किया था एंड उन्हें कॉल फॉर इंटरव्यू मिला है. सो SPPU PET इंटरव्यू इंस्ट्रक्शंस ईमेल नोटिफिकेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आया था कि ये हमें पता कैसे चलेगा, जाना कैसे है, क्या करना है, अरे बाप रे लेना क्या है इंटरव्यू के लिए. नो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इट्स वेरी सिंपल. हियर आर द कंटेंट्स ऑफ द ईमेल. दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल. हर रिसर्च सेंटर का अपना अंदाज़ होता है बट वी विल शो यू वन. सो द इंटरव्यूज़, द email is structured somewhat like this. The personal interviews for selection to the PhD program in English are scheduled as follows. उसमें आपको डेट दिया जाता है, टाइम दिया जाता है. एक एग्जाम्पल देंगे. फॉर एग्जाम्पल इट वुड बी रिटन दिस वे: प्लेस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आवेदा नामदार, सीनियर कॉलेज, पुणे. दिस इज़ हाउ इट्स रिटन इन वन ऑफ द emails of our students, but it's not necessary that yours would be the same. सब अपने रिसर्च सेंटर्स के अपने अपने अलग तरीके होते हैं. बट दिस इज स्टिल रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड, टू हैव एन आइडिया, ओवरऑल जनरल आइडिया ऑफ द फॉर्मेट. ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है इंस्ट्रक्शंस फॉर इंटरव्यू. द कैंडिडेट मस्ट कैरी द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी. तो जेरोक्स भी एंड ओरिजिनल्स भी. द कैंडिडेट मस्ट प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट. प्लीज़ चेक SPPU वेबसाइट फॉर द प्रपोजल फॉर्मेट. अब प्रपोजल का फॉर्मेट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपके बाकी जो थीसिस आप दिखाने वाले हैं, प्रपोजल जो दिखाने वाले, वो पूरा उल्टा पुल्टा जाएगा. एंड आपने कितना भी अच्छा रिसर्च उस पर तैयार किया इंटरव्यू के दिन दिखाने के लिए, आपके मार्क्स कट होंगे एंड पैनल के सामने इंटरव्यू इम्प्रेशन जो है वो गलत भी पड़ सकता है. सो द फॉर्मेट मैटर्स अ लॉट. यू हैव टू स्टिक स्ट्रिक्टली बाय फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट एंड फील्ड. सो वो आपके पास थीसिस रेडी होना चाहिए. एंड देन द कैंडिडेट विल बी असेस्ड ऑन द रिसर्च एप्टीट्यूड एंड ओवरऑल डोमेन नॉलेज. तो एक है रिसर्च एप्टीट्यूड जो हम लोग नेट एग्ज़ाम में भी हमारी सिलेबस रहती है. यू नो, रिसर्च एप्टीट्यूड वो सारी चीज़ें रिसर्च के बारे में, रिसर्च के स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च, और जो भी इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट बेसिक्स जो है वो पता होने चाहिए. तो दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड. उसको छोड़कर ओवरऑल डोमेन नॉलेज यानी कि जो आपकी फील्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल आज इज़ इंग्लिश लिटरेचर, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में एंड आपके स्पेसिफिक जो लिटरेचर के नीचे जो आपने पर्टिकुलर थीम आपने प्रपोजल के लिए चूज़ किया है, पर्टिकुलर नॉवल चूज़ किया है, तो उसकी बैकग्राउंड नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए. द लास्ट पॉइंट इज़ टू प्रिपेयर और नॉट प्रिपेयर अ PPT. जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है एक्सप्लेनिंग योर रिसर्च प्रपोजल, वो आपको रिसर्च सेंटर बता के देगा कि आपको लाना है या नहीं लाना है. कोई बोलेंगे लाना तो आप लेकर जाना, कोई बोलेंगे नहीं लाना तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अ PPT. जस्ट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग योर रिसर्च प्रपोजल ऑफ 8 to 10 पेजेस या जितने भी पुणे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में बोले गए हैं. ठीक है. एंड फाइनली इज़ द ड्रेस कोड. तो ड्रेस कोड इज़ फॉर्मल, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही सिंपल. फैशन तो मारने जाना नहीं है वहाँ पर. हम PhD एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं. हम वहाँ अपना PhD में फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, नॉट टू गो एंड ड्रेस अप. सो येस, कीप इट फॉर्मल, कीप इट डिसेंट और एज इन्फॉर्म्ड बाय द रिस्पेक्टिव रिसर्च सेंटर. अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड बताए हैं तो आपको उनके अनुसार ही जाना है. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. वी विल कम अप विथ अ नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनिंग द important documents to be taken or which documents are to be taken on the day of interview. Hope this was helpful. Thank you very much and all the best.